In this video, this is second part of data transmission. So let's start this video. इससे पहले एक वीडियो बनाया था इसमें डेटा ट्रांसमिशन के बारे में डिस्कस किया था। क्लास 10th के लिए कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स हैं। तो आज सेकंड पार्ट में सेकंड वीडियो में हम कुछ बचे हुए और ट्रांसमिशन मीडियम्स उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट आपका सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन क्या होता है इसमें देखते हैं। इन सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन डेटा फ्लोस ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम द सेंडिंग डिवाइस टू द रिसीविंग डिवाइस। इसमें क्या है, जो डेटा ट्रांसमिट किया जाता है वो केवल एक डायरेक्शन से ट्रांसमिट किया जाता है, दूसरे डायरेक्शन पर केवल रिसीव होता है दूसरे डिवाइस पर। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन इज यूज्ड ओनली व्हेन द सेंडिंग डिवाइस does not require a response from the receiving device. Simplex transmission is used only when the sending device does not require a response from receiving device. इस ट्रांसमिशन का यूज़ तब किया जाता है जब दूसरा रिसीविंग डिवाइस से किसी रेस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिससे पहले ही बता दिया है, केवल एक तरफ से सेंडिंग होगी और दूसरी तरफ जो है सिग्नल्स को रिसीव किया जाएगा। सिक्योरिटी सिस्टम एंड फायर अलार्म दैट कंटेन्स अ सेंसर यूज सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। या सिक्योरिटी सिस्टम में जो फायर अलार्म्स लगे होते हैं उनका जो सेंसर होता है वो इसी का एक उदाहरण है। इसके अलावा और भी इसके उदाहरण हैं, जैसे वॉचिंग टेलीविज़न। जो टेलीविज़न है केवल उसमें एक तरफ से सेंडिंग है, दूसरी तरफ रिसीविंग है, आप उस पर कुछ भी सेंडिंग नहीं कर सकते। तो ये सिंप्लेक्स के एग्जाम्पल होंगे। इसके बाद है हाफ डुप्लेक्स। इन हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन डेटा कैन बी फ्लो इन आइदर डायरेक्शन। इसमें दोनों तरफ से डेटा को सेंड किया जा सकता है दोनों डिवाइसेस के द्वारा। फ्रॉम द सेंडर डिवाइस टू द रिसीवर डिवाइस एंड बैक, बट ओनली इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम। तो इसमें जो सेंडर है वो रिसीवर बन सकता है और रिसीवर सेंडर बन सकता है, लेकिन इसमें शर्त ये है एक टाइम में ही हम केवल सेंडिंग का काम कर सकते हैं और दूसरे टाइम में रिसीविंग का काम होगा। एक साथ दोनों काम नहीं किए जा सकते। मैनी फैक्स मशीन, क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन सिस्टम एंड ऑटोमेटिक टेलर मशीन यूज हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। जैसे आपका ATM जो मशीन है, ठीक है, फैक्स मशीन है, क्रेडिट कार्ड वेरिफिकेशन सिस्टम है, ये सभी जो है हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का यूज करते हैं। इसके अलावा आपका वॉकी टॉकी है। नेक्स्ट आपका फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। इन फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन डेटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। दोनों ही दिशाओं से दोनों डिवाइसेस से एक साथ सेंडिंग और रिसीविंग की जा सकती है। दोनों डिवाइस एक साथ ट्रांसमिशन कर सकते हैं ये फुल डुप्लेक्स के अंडर। रेगुलर टेलीफोन लाइंस सपोर्ट फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन सो दैट बोथ पार्टीज़ कैन टॉक एट द सेम टाइम। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन है, ये इसी प्रणाली पर कार्य करते हैं। इनमें दोनों तरफ से सेंडिंग रिसीविंग की जा सकती है, इसी को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल में टेलीफोन लिखा हुआ है, यहाँ पर जो इमेज दी है इसमें बताया गया है। इस इमेज में ट्रांसमिशन मोड को देखते हैं। जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर है, डायरेक्शन मॉनिटर के लिए इस सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन हो गया, एक दिशा से ट्रांसमिशन हो रहा। हाफ डुप्लेक्स में दोनों तरफ से दोनों डिवाइस ये सेंडिंग रिसीविंग का काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें है क्या, टाइम वन में सेंडिंग हो रही, टाइम 2 में जो रिसीवर है वो सेंडिंग कर रहा। और फुल डुप्लेक्स में एक ही टाइम में सेंडिंग और रिसीविंग का काम हो रहा। और नीचे कुछ सिग्नल्स के बारे में बताया गया है, उनको देखते हैं। दो तरह के सिग्नल होते हैं, एनालॉग सिग्नल और आपका डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल बाइनरी पद्धति पे काम करता है। तो यहाँ पर दिया है बेसिस फॉर कंपैरिजन एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल। इनके कंपैरिजन क्या हैं, उसके बेसिक्स बताए गए हैं। फर्स्ट आपका बेसिक, एनालॉग सिग्नल इज़ अ कंटिन्यूस वेव दैट चेंज ओवर अ टाइम पीरियड। ये एनालॉग जो सिग्नल होता है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है
और टाइम पीरियड में चेंज होता है। और डिजिटल सिग्नल इज़ अ डिस्क्रीट, डिजिटल सिग्नल जो है वो अलग अलग होता है, डिस्क्रीट होता है। वेव दैट कैरी इन्फॉर्मेशन इन बाइनरी फॉर्म, बाइनरी फॉर्म में डेटा को लेके जाता है। यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल फ़ोन, जितना भी डेटा है वो सब बाइनरी, आपका डिजिटल डेटा है, बाइनरी फॉर्म में है। रिप्रेजेंटेशन क्या है? एन एनालॉग सिग्नल रिप्रेजेंटेड बाय ए साइन वेव, इसमें साइन वेव में रिप्रेजेंट होता है, और ये आपका स्क्वायर वेव में रिप्रेजेंट होता है। एन एनालॉग सिग्नल इज डिस्क्राइब्ड बाय द एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी एंड फेस, इसमें कुछ विशेषताएं बताई गई है। एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी, फेस, इनके द्वारा इसको समझते हैं। और डिजिटल सिग्नल इज डिस्क्राइब्ड बाय बिट रेट एंड बिट इंटरवल्स, इसमें बिट का यूज होता है, बिट बाय बिट डेटा ट्रांसफ़र होता है। रेंज, एनालॉग सिग्नल हैज़ नो फिक्स रेंज, इसकी कोई फिक्स रेंज नहीं है। और जबकि जो डिजिटल डेटा होता है वो निश्चित होता है, 0 और 1 इसके नंबर्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एन एनालॉग सिग्नल इज़ मोर प्रोन टू डिस्टॉर्शन, ये एनालॉग सिग्नल जो है वो झुका हुआ होता है, टेढ़ा होता है, जैसे कि इधर हम देख सकते हैं इसमें। और आपके डिजिटल सिग्नल इज़ लेस प्रोन टू डिस्टॉर्शन, ये कम झुके हुए और तिरछे होते हैं। ट्रांसमिट, एनालॉग सिग्नल ट्रांसमिट डेटा इन द फॉर्म ऑफ वेव, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, वेव में डेटा ट्रांसफ़र रहता है इसमें। और डिजिटल सिग्नल 0 और 1 बाइनरी डिजिट को कैरी करते हैं, ये डेटा इनमें 0 और 1 बाइनरी फॉर्म में होता है। एग्जांपल्स दिए, ह्यूमन वॉइस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एनालॉग सिग्नल। सिग्नल यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन इन अ कंप्यूटर आर द डिजिटल सिग्नल, मैंने जैसे बताया डेटा जो कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन में रहता है वो डिजिटल है। और जैसे इलेक्ट्रोमीटर है, आपका बाइक मीटर है, ह्यूमन वॉइस है, ये सभी एग्जांपल हैं एनालॉग सिग्नल के। सो दिस इज़ द वीडियो, I hope you will understand it very well. Thanks.